आज के टाइम में जहां तमाम कंट्रीज अपने बॉर्डर क्लोज कर रही हैं, वहीं एक ऐसी कंट्री जो कि अपने बॉर्डर्स ओपन कर रही है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, क्वालिटी एजुकेशन, सेफ एंड क्लीन एनवायरनमेंट, पीआर अपॉर्चुनिटीज और लॉन्ग टर्म करियर प्लान के लिए भी बेस्ट। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस व्हाई स्मार्ट स्टूडेंट्स चूज न्यूजीलैंड, व्हाट आर द वर्क अपॉर्चुनिटीज, पीआर चांसेस, टॉप कोर्सेज, स्कॉलरशिप एंड वीजा प्रोसेसिंग। हाय, दिस इज सादिया हबीब, योर काउंसलर फॉर न्यूजीलैंड फ्रॉम इनोवा एजुकेशन कंसल्टेंट। हर स्टूडेंट यही चाहता है कि वो किसी ऐसी कंट्री की तरफ मूव करे जो उसको सेफ्टी के साथ साथ फाइनेंशियली भी बैलेंस्ड रखे। नॉर्मली अगर हम बात करते हैं यूके, ऑस्ट्रेलिया या आयरलैंड जैसी कंट्रीज की, वहाँ पे वर्क अलाउ होता है 20 आवर्स पर वीक, लेकिन न्यूजीलैंड में स्टूडेंट 25 आवर्स पर वीक वर्क कर सकता है एंड यू कैन वर्क फुल टाइम ऑन वेकेशंस। मिनिमम वेजेस की बात करें तो 23.95 पर आवर, जो कि हफ्ते के राउंड अबाउट 1 लाख इन पीकेआर बनते हैं, और मंथली 2400 न्यूजीलैंड डॉलर्स के राउंड अबाउट कमा सकता है, जो कि पाकिस्तानी रुपीस में 4 लाख बनता है। द सेकंड मेजर थिंग इज प्रेडिक्टेबिलिटी। अगर हम बात करते हैं यूके जैसी कंट्रीज की, तो हम देख रहे होते हैं कि आए रोज यहाँ पे इमिग्रेशन रूल्स चेंज हो रहे होते हैं, यूनिवर्सिटीज अपनी पॉलिसीज चेंज कर रही होती हैं। ऑन द अदर हैंड न्यूजीलैंड इज 100% प्रेडिक्टेबल। दे एक्चुअली नीड स्किल्ड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। यही नहीं, देयर गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट फॉर यूनिवर्सिटीज टू अट्रैक्ट एज मैनी स्टूडेंट एज पॉसिबल। नाउ व्हाट डज इट मीन? यूनिवर्सिटीज में एनरोलमेंट ज्यादा सीट्स आएंगी, इन सीट्स में ज्यादा स्कॉलरशिप देनी पड़ेगी यूनिवर्सिटीज को इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ग्रैब करने के लिए। अब यहाँ पे एक सवाल आता है, क्या जॉब्स हैं न्यूजीलैंड में और सेटलमेंट के चांसेस क्या हैं? अगर हम अगेन बात करते हैं यूके जैसी कंट्री की, तो वहाँ पे आपको पीआर के लिए 5 to 10 ईयर्स वेट करना पड़ता है। ऑन द अदर हैंड न्यूजीलैंड में आपको 2 ईयर्स में पीआर मिल सकती है। देयर आर मल्टीपल वेज जिनसे आप न्यूजीलैंड की पीआर ले सकते हैं। फर्स्ट वन इज कंप्लीट योर स्टडीज एंड गेट अ फुल टाइम जॉब इन योर रेलिवेंट field. The second one is skilled migrant category. न्यूजीलैंड की एजुकेशन plus you have a job in New Zealand. Within 1 to 3 years you can get permanent residency. Third one is green list pathway. सबसे फास्टेस्ट वे है पीआर के लिए। अगर आपने किसी ऐसे कोर्स के लिए अप्लाई किया है जो कि ग्रीन लिस्ट कोर्स में आता है, तो विद इन 2 years यू कैन गेट पीआर। ये तो बात होगी पीएसडब्ल्यू और पीआर की। अब बात करते हैं यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस की। क्या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है न्यूजीलैंड में? डिग्री वर्थी है? तो हाँ, न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटीज जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड, यूनिवर्सिटी ऑफ ओटेगो, मेसी यूनिवर्सिटी, कैंटरबरी यूनिवर्सिटी, ये तमाम यूनिवर्सिटीज टॉप 2% में आती हैं इन क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग। देयर आर 2 मेजर इनटेक्स, फरवरी एंड जुलाई। करंट इनटेक जो चल रहा है वो जुलाई है। इफ यू वांट टू सबमिट योर एप्लीकेशन, यू कैन कॉन्टैक्ट इनोवा एजुकेशन कंसल्टेंट। आवर टीम विल बी हैप्पी टू गाइड you throughout all the process. Top courses that can actually get you job in New Zealand. Remember, don't waste your time on random degrees. Here is thriving degrees in New Zealand: IT, engineering, construction and management, healthcare and nursing, and teaching. They lead you to work visa and PR. अगर हम बात करते हैं स्कॉलरशिप की, there are multiple scholarships available for international students that ranges from 4,000 to 10,000 New Zealand dollars. अगर हम बात करते हैं बैंक स्टेटमेंट की कि आपको बैंक स्टेटमेंट कितनी रिक्वायर्ड होगी न्यूजीलैंड में, तो आपको बैंक स्टेटमेंट में रिक्वायर्ड होगा आपकी फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फी प्लस 20,000 न्यूजीलैंड डॉलर्स आपके लिविंग एक्सपेंस, इसके साथ साथ 2,000 आपके ट्रैवल एक्सपेंस। इसकी मैच्योरिटी की बात करें तो आपका अकाउंट 6 मंथ्स ओल्ड होना चाहिए और 3 मंथ्स की मैच्योरिटी होनी चाहिए आपकी बैंक स्टेटमेंट। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स एंड कंसर्न्स regarding universities admission process, you can get in touch with Innova Education Consultant. Our team will be happy to guide you throughout all the process.